So in terms of divorce, are there good laws for men? क्योंकि I feel men are always guilty until proven right. Men आर ऑलवेज गिल्टी अंटिल प्रूवन राइट। देखिए, कोर्ट ना लड़के को तो जाना ही पड़ता है, लड़के के पूरे ख़ानदान को भी जाना पड़ता है, क्योंकि लड़कियों को जब डिवोर्स चाहिए होता है तो वो सिर्फ एक केस नहीं करती हैं डिवोर्स का। क्या पता लड़के को मन ना हो तो वो उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश करती हैं, परेशान करने की कोशिश करती हैं, हैरेस करती हैं। फिर उन्हें लगता है कि सिर्फ लड़के को परेशान करके क्या होगा, वो तो बहुत मजबूत है, तो वो उनके पेरेंट्स को भी इसमें ड्रैग करती हैं। जब पेरेंट्स की बात आती है तो लड़के एक्चुअल में परेशान होते हैं। कई बार लड़कों का कॉल आया है कि हम अपने घर से भागे हुए हैं, पूरी फैमिली भागी हुई है, क्योंकि 498A की कंप्लेन हुई है। हालांकि 498A में तुरंत अरेस्ट नहीं होती है, आप नॉर्मली जाके बेल ले सकते हैं, बेल बॉन्ड भर करके। राइट। पर लोग इतना ज़्यादा डर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कई सारी फैमिलीज़ इतनी ज़्यादा रेपुटेड होती हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है कि उनकी रेपुटेशन पे ना आ जाए। राइट। तो पूरी फैमिली जो है वो घर छोड़ करके भाग जाती है, कहीं और रहती है, फिर बेल डालती है, बहुत लंबी चीज़ें चल रही होती हैं। अब इसी टाइम पे अगर लड़का कहीं एम्प्लॉयड है तो उसको अपनी नौकरी में भी प्रॉब्लम आती है, साथ ही साथ उसे लिटिगेशन फ़ी भी देनी पड़ती है, कोर्ट कचहरी में पैसे भी देने पड़ते हैं। तो एक टोल पड़ जाता है लड़के पे बहुत ज़्यादा भारी, जिसे उसे चुकाना पड़ता है। पैसे तो ठीक है दे देंगे, पर फैमिली की इज्जत का जो एक बार ख़राब हो चुकी है उसका क्या करेंगे, उसकी तो कहीं कोई भरपाई नहीं होती है। तो जैसे कि आपने पूछा कि डिवोर्स के लिए कोई लॉ है, लड़कों के सेफगार्ड में कोई लॉ नहीं है। और लड़कियों के लिए भी अगर देखा जाए तो डिवोर्स लेने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई लॉ नहीं है। आपको पिटिशन डालनी पड़ेगी, वो पिटिशन चलती रहेगी, ट्रायल पीरियड चलता रहेगा, कई बार 13-13 साल लोगों का डिवोर्स नहीं होता है। तो बेस्ट तरीका है अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स में जाओ, दोनों की रजामंदी से आपस में सुलह करके अगर आप डिवोर्स करते हो तो म्यूचुअल डिवोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 6 महीने में आपका डिवोर्स हो जाता है। इससे ना सामने वाले की फैमिली को कोई परेशानी होगी, ना आपकी फैमिली को परेशानी होगी, क्योंकि अगर लड़का और उसके परिवार वाले जा रहे हैं कोर्ट कचहरी तो लड़की भी तो जा ही रही है। राइट। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जा रही है। सेम हैरेसमेंट उसको भी हो ही रहा है, कोर्ट के बाहर खड़े होकर के नंबर आ रहा है, नंबर में जाना है, जज से बात करनी है, प्रॉब्लम उसे भी हो रही है। बट सिर्फ एक पॉइंट जो उसको सेव करता है वो ये है कि वो अक्यूज्ड नहीं है। दैट इज़ द ओनली थिंग। प्रॉब्लम दोनों को होती है। Got it. But there's no special law for men. देयर इज़ नो स्पेशल लॉ फॉर मैन। Okay.